Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio and in this chapter our topic is going on turnover ratio or activity ratio. Under activity ratio we have completed inventory turnover ratio as well as trade receivables turnover ratio. Today's lecture we will start ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ठीक है, हम इसका एक्टिविटी रेशियो का जो नेक्स्ट रेशियो है वो है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ऑल्सो नोन एज द क्रेडिटर्स. ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. तो अगर आपके एग्जाम में आइदर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. तो बेटा देखो, जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है नाम से ही पता चल रहा है इसका रिलेशन किससे होगा, क्रेडिट से. ठीक है, क्रेडिटर से. और क्रेडिटर्स का रिलेशन बेटा किससे होता है, परचेज से. ठीक है, क्रेडिटर्स का रिलेशन किससे होता है, परचेज से. और वो भी कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज. बिकॉज व्हेन क्रेडिटर्स विल जनरेट व्हेन वी विल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. क्लियर. सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो गोइंग टू बी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज. तो बेटा एक वर्ड यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज. नेट मीन्स इफ देयर इज एनी परचेज रिटर्न दैट विल बी ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम परचेज. The net credit purchase, that's mean purchase credit purchase after purchase return, net credit purchase upon average trade payable और average creditors, average trade payables और average creditors. ये भी रेशियो बेटा जितने भी एक्टिविटीज रेशियो टाइम्स में निकल रहे हैं तो दिस वन ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट इन टाइम्स. तो अगेन क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग और भी नाम क्या बोलते हैं, आप इसका फॉर्मूला एक बार लिख लेना. वैसे मैंने नोट्स सबके दिए, आपको अपलोड दिए हुए हैं. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल. ऑब्जेक्टिव्स के क्या हैं एंड मेन वर्क ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. क्यों हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, दिस रेशियो, मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेशियो टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी with which the trade payables are managed and paid. मतलब हम कितनी जल्दी हम कैसे अपने ट्रेड पेबल्स को, अपने क्रेडिटर्स को मैनेज करते हैं और पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड तक उनको पे कर लेते हैं. बेटा समझ लो कि सपोज हम क्रेडिट में परचेस करते हैं. प्रेजेंट टाइम में कोई भी बिजनेस कैश में पॉसिबल नहीं है, हम क्रेडिट में परचेस करते हैं, लेकिन हम अपने क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो क्या होगा, हमारी मार्केट वैल्यू डाउन होगी. तो जो आपका ये रेशियो है, विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो, एक तरह से ये टेस्ट हो गया. जैसे हमारा बॉडी के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं. वैसे एक तरह का ये टेस्ट है बॉडी का, जहाँ पर हम ये कंपनी की बैलेंस शीट का ये क्या है, एक टेस्ट है जहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनको कितने टाइम पीरियड्स में हम सर्कुलेट पेमेंट कर देते हैं. तो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो. द फर्स्ट वन इज नेट क्रेडिट सेल, सेल नहीं, परचेज, नेट क्रेडिट परचेज. एंड सेकेंड वन एवरेज ट्रेड पेबल्स. बट आपको पता ही है एवरेज ट्रेड पेबल्स में आपके क्या आते हैं, ट्रेड पेबल में आपके आएंगे क्रेडिटर्स. जो ट्रेड पेबल्स की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिटर्स, बीपी, दीज आर द पार्ट ऑफ बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स. और जब हम डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे एवरेज. इफ इन योर क्वेश्चन देयर इज ओनली वन इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी. ठीक है बेटा, अब जैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के क्या हो गए, मेन या इंपॉर्टेंस क्या होगी, इसकी सिग्निफिकेंट क्या हो गए, वाई वी आर कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल रेशियो. आपको पता है कि एफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए विथ विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज्ड एंड पेड. सो दिस रेशियो एम्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड पेबल आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर्स इन रिलेशन टू परचेज. कि हम जो ट्रेड पेबल्स को कितना टर्न कर लेते, टाइम पर जल्दी पेमेंट करते रहेंगे
सामने वाला हमें ज़्यादा क्रेडिट पे सेल देगा, ठीक है। तो हमारी परचेज़ कितना सर्कुलेट हो पा रही, जितनी जल्दी हम पेमेंट करेंगे तब हमें नेक्स्ट परचेज़ मिलेगी, क्रेडिट परचेज़। हम टाइम पर पेमेंट ही नहीं कर पा रहे तो सामने वाला हमें क्रेडिट में क्यों माल देगा, ठीक है। हम क्रेडिट में परचेज़ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाउ एफिशिएंटली कंपनी एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स, इट इंडिकेट द स्पीड with which the amount is being paid to trade payables। कितनी स्पीड से हम, एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी स्पीड से हम अपने क्रेडिटर्स को, इट इज़ गोइंग टू चेक द इंडिकेट द स्पीड विथ विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू दी ट्रेड पेबल। कितनी स्पीड से हम अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर रहे हैं। हम किसी से उधार पर क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें उसे क्रेडिट में परचेज करना है, इसका मतलब है हमें उसको पिछला पेमेंट देना पड़ेगा। हमारी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होगी, अगर हम पिछला ही नहीं दे पा रहे, टाइम पर पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो हमें क्रेडिट से लेने में परेशानी होगी। ज़्यादा ये सर्कुलेट होता है, इसका मतलब है वी आर एबल टू पे आवर क्रेडिटर्स, वी आर एबल टू पे टू आवर क्रेडिटर्स, हम अपने क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट दे पा रहे हैं। क्लियर हो बेटा। ये इंडिकेट क्या करता है, हायर द रेशियो। अगर रेशियो क्या होगा, हाई होगा, हाई रेशियो इंडिकेट द शॉर्टर पेमेंट पीरियड। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, हायर हाई रेशियो इंडिकेट शॉर्टर पेमेंट पीरियड। ईजिली हम अपने टाइम पर पेमेंट कर पा रहे हैं। और यू कैन से ऑल्सो आइदर अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्लियर पेमेंट। सिंपल लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो से अर्लियर पेमेंट ऑफ आवर क्रेडिटर्स डेप्थ। लो रेशियो इंडिकेट, लो रेशियो में क्या इंडिकेट करता है बेटा, इट इंडिकेट अ लार्जर पेमेंट पीरियड और मोर क्रेडिट और डिलेड पेमेंट। अगर लो रेशियो का इसका मतलब है हम अपने पेमेंट को डिले कर रहे हैं, जो कंपनी की पोजीशंस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मार्केट में उसकी गुडविल खराब हो रही है। बेटा अब देखो, रेशियो का हमने फॉर्मूला तो देख लिया और हमने उसके सिग्निफिकेंट एंड ऑब्जेक्टिव भी समझ लिए हैं। नेक्स्ट हमारे क्या आता है, जैसे कि हमने एवरेज, आपका जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया था, हियर ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज पेमेंट पीरियड। एक हमें और काम करना होगा, दो फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, एवरेज पेमेंट पीरियड, सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू बी अगर हम मंथ में निकालेंगे देन 12 मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और बेटा अगर हम क्या करते हैं, डेज में निकालते हैं, डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये हमारे तरीके होंगे। ये हमारा किस में है, अगर हम मंथ में निकालते हैं, और ये किस में निकाल रहे हैं, कैलकुलेट, वी आर कैलकुलेटिंग इन डेज और देन दिस वन मंथ। तो बेटा ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। लीप ईयर ऑफ 366 days is generally not considered unless it is specifically given in our question. So average payment period show the credit period enjoyed by the enterprises in paying the trade payables। यानी कितना टाइम पीरियड हम इंजॉय कर रहे हैं, क्रेडिट पीरियड हमारा कितना है यहाँ पर, जो हमें अपने पेमेंट करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देन वी कैन टेक वन इन्फॉर्मेशन, वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे आसान हमारे लिए हमेशा क्या रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना। सो वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन, वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमें न्यूमेरिकल्स ही करना है। अकाउंट्स, दैट्स में न्यूमेरिकल एंड ओनली न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
तो अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते नहीं और हम सारी की सारी थ्योरी पढ़ते हुए चले जा रहे हैं तब भी कोई मीन्स नहीं निकलेगा। इवन अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो बेटा आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000 क्लियर, एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन गिवन including rupees 20,000 due to a supplier ऑफ न्यू मशीन। बेटा यहाँ पर हम मशीन एसेट्स के क्रेडिटर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर क्रेडिटर्स का मतलब है परचेज के क्रेडिटर्स, एंड परचेज का मतलब गुड्स विच वी आर परचेजिंग फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, तो हमें वो क्रेडिटर्स नहीं लेने जो एसेट्स के क्रेडिटर्स हों, ओनली वी हैव टू टेक क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स ओनली। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, शायद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को ना मिले। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹10,000। डिस्काउंट के लिए जो हमने रिजर्व बनाया है दैट इज 10,000, एंड टोटल परचेज हाउ मच इट इज 7 lakh, एंड कैश परचेज 1 lakh। बेटा आप क्या करोगे, दिस राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन, ये 1 lakh है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन सामने होगा और उसके बाद आप सॉल्व करने का मेथड देखोगे तो बहुत अच्छे से आपके ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन आवर फॉर्मूला। ट्रेड पेबल्स turnover ratio equal to be net credit purchase divided by average trade payables। clear, एंड वी हैव टू कैलकुलेट नेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज। तो हमें फाइंड आउट करना होगा इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन और नॉट। इफ नॉट देन वी हैव टू कैलकुलेट। अगर नहीं गिवन है देन हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में नेट क्रेडिट परचेज क्या गिवन है। इन अवर क्वेश्चन क्रेडिट परचेज इज गिवन, कैश परचेज इज गिवन, एज वेल एज टोटल परचेज इज गिवन। अगर हम टोटल परचेज में से कैश परचेज को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। देन नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू बी टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, टोटल परचेज 7 lakh, कैश परचेज 1 lakh, देन 6 lakh। ठीक है, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, तो देन क्रेडिट परचेज हमारे पास बेटा कितनी आ गई, 6 lakh हमारे पास क्रेडिट परचेज की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले क्वेश्चन मार्क था, अब हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू। सेकंड हमें निकालना है जिसका क्वेश्चन मार्क है एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो बेटा हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, एवरेज ट्रेड पेबल्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और एवरेज निकालने क्या करेंगे हम, ओपनिंग क्लोजिंग प्लस डिवाइड बाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख दूँ एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है बेटा, ये एवरेज ट्रेड पेबल्स हैं। तो देखो इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये एवरेज ट्रेड पेबल्स हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे,
ओपनिंग, क्लियर, ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। बेटा रिजर्व से मतलब नहीं है, रिजर्व जो डिस्काउंट के लिए हमने रिजर्व बनाया हुआ उसमें कोई भी मतलब नहीं है। एवरेज ट्रेड पेबल्स प्लस ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय 2। तो हमने क्या किया 6 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2। तो आपका जो आया है यहाँ पर वैल्यू आई है, एक बार सॉरी 6 लाख नहीं है, मैंने इसको रॉन्ग लिख दिया, इसको एक बार माइनस रफ कर देते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो बेटा देखो ओपनिंग हमारे पास ट्रेड पेबल्स कितनी है 90,000 की। अपने क्वेश्चन को चेक करो फटाफट, जो मैंने आपको कहा था राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन योर कॉपी। एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 130, ठीक है 130 है, एंड इंक्लूडिंग 20,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ न्यू मशीनरी। 130 में से 20,000 आपकी मशीन की शामिल है, वो हमें हटा देना होगा। तो हमारे पास एक्चुअल में कितने आएंगे 1,10,000। तो टोटल हमारा कितना हुआ डिवाइड बाय 2, 90 प्लस 1,10,000 इक्वल टू बी 2 लाख डिवाइड बाय 2 मीन्स 1 लाख। तो हमारे पास ये कितने निकले बेटा 1 लाख निकले। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 6 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटा आपको समझ में आया होगा। 6 टाइम्स हमारा ये कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, अब हमें एक पॉइंट, क्या एवरेज जो हमें पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है, नहीं इट इज़ नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन। अगर हमें कैलकुलेट करना होता एवरेज कलेक्शन पेमेंट पीरियड, कलेक्शन हम टर्नओवर डेटर्स टर्नओवर्स में निकालते हैं एंड क्रेडिटर्स में पेमेंट पीरियड, क्योंकि डेटर्स से हमें लेना है और क्रेडिटर्स को हमें देना है, तो पेमेंट की बात करेंगे और लेने में कलेक्शन की बात करेंगे। देन एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू बी नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, तो हम मंथ में निकालते हैं, डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वो हमारा निकला 6 टाइम्स। तो ये हमारा कितना निकला 2 मंथ, यानी कि हम अपने क्रेडिटर्स को नियर अबाउट 2 मंथ में पेमेंट कर देते। जो हमारा क्रेडिट टाइम पीरियड है वो हमारा कितने का है 2 मंथ का है, जो हमारा क्रेडिट टाइम पीरियड है, ठीक है। विद इन 2 मंथ वी आर एबल टू पे टू आवर क्रेडिटर्स, ठीक है, बहुत ख़राब सा नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट, ये तो आपको समझ में आया होगा बेटा। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन है तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगेन इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन जो गिवन है एवरेज, थोड़े घूमे हुए क्वेश्चंस ले लेते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, एवरेज पेमेंट पीरियड 4 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिट परचेज, हाउ मच 6 लाख, क्रेडिट परचेज 6 लाख इट इज गिवन। कैलकुलेट, बहुत कुछ कैलकुलेट करना है हमें इस क्वेश्चंस में। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स if opening creditors are 25% of closing creditors, 25% of closing creditors, ठीक है बेटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगेन वी हैव टू रीड आवर क्वेश्चन। हमें अपने क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लियर। फाइंड आउट करिए क्या, सबसे पहले अपने किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हमें करना क्या है एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड हाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्या, एंड देन और हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास एवरेज क्रेडिटर्स हो जाए तो हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्या है एवरेज पेमेंट पीरियड, हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है एवरेज पेमेंट पीरियड गिवन है। चलो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चंस को हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की हेल्प से
हम बाकी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज पेमेंट पीरियड 4 मंथ। ऑल वी नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू बी एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आप मंथ में निकालोगे तो मंथ में हम कैलकुलेट करते हैं। ये 4 टाइम्स हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, 4 मंथ गिवन है, तो मंथ में ही मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा अब हमारे क्वेश्चंस में दिस इज नॉट गिवन इन अवर क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, हाउ मच, 4 मंथ। तो कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपने इक्वेशन को साफ कर इसको अगर सॉल्व करेंगे, देन एंट्री विल बी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी कितना निकलेगा, 3 टाइम्स। बेटा कैसे आया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को आप इधर लेकर आएंगे, 4 आ जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू बी 3 टाइम्स। आपका आंसर कितना है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 3 टाइम्स। देखो इसको ही आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी वैल्यू, इतनी तो मैथमेटिक्स आप सबको आती होगी। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू बी 12/4। कैसे हमने किया, 12/4, तो आपका 3 टाइम्स आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ गया। तो ट्रेड पेबल टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, या फिर एवरेज क्रेडिटर्स। अब देखिए बेटा आपके क्वेश्चंस में जो वैल्यू क्या क्या गिवन है, वी हैव अभी जस्ट हमने कैलकुलेट क्या किया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारा कितना निकला, 3 टाइम्स निकला। नेट क्रेडिट परचेज इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन 6 लाख। तो क्या अगर हम एवरेज क्रेडिटर्स निकालेंगे तो अब हमारी वैल्यू नहीं आएगी, देन एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल टू बी, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा है बेटा, एवरेज क्रेडिटर्स 6 लाख डिवाइड बाई 3, तो कितना है हमारे एवरेज क्रेडिटर्स, 2 लाख। हाउ मच, 2 लाख। यहाँ तक तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। 2 लाख आपके पास क्या आ गए, एवरेज क्रेडिटर्स। अब अगेन आप कर लो, क्रेडिटर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इफ ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 25% ऑफ द क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो बेटा हमको ये पता है कि एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल टू बी ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, क्लियर, डिवाइड बाय 2। So average creditors how much it is given? It is given 2 lakh. अब आपके क्वेश्चंस में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ना ओपनिंग गिवन है ना क्लोजिंग, बट इतना है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 25% ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 25% ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो बेटा जिस पर परसेंटेज गिवन हो, हमेशा लेट अस अज्यूम दैट ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे जो परसेंटेज है, इफ ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 25% ऑफ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो देन आप अज्यूम कर लो, सिंपल सी बात है कि सपोज इफ ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं आपके क्लोजिंग कितने x, तो आपका 25% ऑफ x क्लोजिंग कितना, मैं थोड़ा सा अपोजिट बोल रही हूँ, इसको एक बार हम इस तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, इस फॉर्मूले को हम बाद में रखते हैं। सपोज हमारे क्वेश्चन में क्या कि मैंने डिवाइड बाय 2 ये हो गया, ये तो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, इतनी लाइन हम छोड़ देते हैं। सपोज हम लेट अस अज्यूम दैट लेट्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने, बेटा जिस पर परसेंटेज गिवन हो उसी को हमेशा अज्यूम करो। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने x, हाउ मच x,
opening 25% of x, that's mean 25% of x, that's mean 25x multiplied by डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई 100, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आई 0.25x। आप इसको 100 से भी अज्यूम करके मान सकते हो। लेट अस अज्यूम दैट क्लोजिंग परसेंटेज 100, हमने x मान के कर लिया है। तो अब हमारे यहाँ पर अगर इस वैल्यू पे अपनी इक्वेशंस को हम रखते हैं तो हमारा एवरेज क्रेडिटर्स कितनी है 2 लाख की। ठीक है, इंक चेंज कर लेते एक बार। हमारे जो एवरेज क्रेडिटर्स हैं वो कितने के बेटा 2 लाख की। वैल्यू हमारी क्या निकली, ओपनिंग हमारे हैं 0.25x, क्लोजिंग है हमारे पास x एंड एवरेज कितना है डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब अगर अपनी इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू बन रही है ये बन रहा है, ये तो है हमारा 25x प्लस x डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो देखो हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनी, ये 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आ गया, 4 हो गया ना। इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी। और आपके इक्वेशंस में कितना आया 1x ये हो गया प्लस 0.25 देन 1.25x। तो x इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 1.25। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसको एक बार मैं यहाँ स्पेस कम है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको इस इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। कौन सी इक्वेशन को लास्ट में सॉल्व करना है, 4 लाख आपके एवरेज वाले आपने सॉल्व किया और यहाँ पर x है, यहाँ पर 0.25 है, तो ये कितना हो गया 1.25x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगी तो x आपका क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपकी जो आएंगी उसकी वैल्यू होगी 3,20,000। x की वैल्यू क्या निकली, अगर आप इसको सॉल्व किया 3,20,000, x आपका इक्वल टू आएगा 3,20,000 और इसका 25% क्या है तुम्हारा आपका ओपनिंग है। तो हाउ मच ओपनिंग 80,000। ठीक है, ये आपका ओपनिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया क्लोजिंग हो गया, दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। तो बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये आपकी ओपनिंग है, वो आपकी क्लोजिंग है। तो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और आपको एसेट्स लायबिलिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, अगर ये नॉलेज बहुत अच्छे से होगी तो आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इफ़ स्टिल यू हैव डाउट देन यू कैन कॉल मी।